Good morning class. Today we discuss our 14th lecture of structure of atom. बेटा ये हमारा 3 से 4 लेक्चर चैप्टर अब कंप्लीट होने वाला है बस, ठीक है। 14th लेक्चर के बाद 3 से 4 लेक्चर और लेंगे चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। अभी लेंथी हो गया, एक्चुअली बेसिक सी बातें हैं, इससे चैप्टर लेंथी हो रहे हैं। जैसे जैसे चैप्टर शॉर्ट हो जाएंगे आगे चलेंगे वैसे लेक्चर जो कम होने स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि टॉपिक जो छोटे होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। देखते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बेटा क्या डिस्कस किया गया, आप लोगों ने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था ड्यूल नेचर ऑफ मैटर के बारे में, यानी कि है ना बेटा, इसमें हम लोगों ने आइंस्टाइन इक्वेशन लिया था, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर लिया था, दोनों कंबाइन किया था, आप लोगों ने ये डिस्कस किया था। आज आप डिस्कस करोगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बेटा नाम से डिफाइन है अनसर्टेन, जिसमें कोई भी चीज फिक्स ना हो। तो देखते बेटा यहाँ पे हम लोग it is impossible to measure simultaneously both the position and velocity velocity किसके इक्वल होगा बेटा, मोमेंटम, यानी कि P is equals to mu of a microscopic पार्टिकल। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, with absolute accuracy or certainty। accuracy और certainty ये डिस्कस किया गया। क्या डिस्कस किया गया यहाँ पे कि इसके अंदर जो है पोजीशन है, वेलोसिटी है, किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का सर्टेन या एक्यूरेसी डिस्कस नहीं किया गया। इसको क्या बोलते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसे क्या कहा बेटा, मेजरमेंट ऑफ साइमेल्टेनियस पोजीशन। अब पोजीशन को हम डिनोट करते हैं डेल एक्स से, एंड वेलोसिटी डेल पी, यानी मोमेंटम ले लेंगे हम लोग, इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू h बाय 4 पाई, ठीक है। और डेल एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे डेल पी डेल v इनटू में m इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू h बाय 4 पाई। क्लियर मेरी बात। हम लोग जो है ये इक्वेशन ड्राइव करते हैं यहाँ से, दो इक्वेशन जो आपकी ड्राइव की जाती है इसके अंदर से। होता क्या है आगे देखते हैं। डेल एक्स क्या होगा मेरा आपका, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल पी क्या होगा, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया बेटा, डेल वी क्या होगा, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। एम क्या होगा बेटा, मास ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा, एच क्या होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट। और h बाय 4 बाई v क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। 4 बाई v क्या होता है बेटा आपका, कांस्टेंट वैल्यू डिस्कस किया जाता है। तो यहां से आप लोग क्या निकाल सकते हो, डेल x इनटू में डेल v इज इक्वल्स टू h बाय 4 पाई m। अब अनसर्टेनिटी पोजीशन इज मल्टीप्लाई बाय अनसर्टेनिटी वेलोसिटी, ऑलवेज बी इक्वल्स टू h बाय 4 पाई m, ठीक है बेटा। इक्वल्स लिख सकते हो या लेस इक्वल्स टू ग्रेटर देन 4 बाई h फॉर्म में 4 पाई m लिख सकते हो, ठीक है मेरी बात। यहाँ पे देखते हो बेटा आगे एक बार इसे क्या डिस्कशन किया गया, क्या डिसीजन किया गया बेटा यहाँ पे कि अगर सबसे पहला पॉइंट इफ डेल एक्स वैल्यू
इज स्मॉल, अगर डेल एक्स की वैल्यू क्या है, स्मॉल है, एंड मोमेंटम इज लार्जर, अगर डेल एक्स तो छोटा होगा और मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा होगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, डेल एक्स किसके इक्वल होगा, 0 के, और मोमेंटम किसके इक्वल होगा, इन्फिनिटी के। ऑब्वियस सी बात है, जितनी छोटी वैल्यू उतना पी क्या होगा, लार्जर होगा। सेकंड पॉइंट, इट डिस्कस फॉर द कोऑर्डिनेट्स, इसको डिस्कस करते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट्स एंड वेलोसिटी इज denied in quantum mechanics. बेटा सब इसमें डिस्कस किया गया आपके आगे क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, क्योंकि जो हम लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ा था वो यहाँ पे आते थे क्या, धीरे फेल होना स्टार्ट हो गया। इसे क्या डिस्कस किया गया आगे, क्वांटम मैकेनिक्स में डिस्कस किया गया कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगा, उसके कोऑर्डिनेट्स पे, किस प्लेन में एग्जिस्ट करेगा, किस प्लेन में एग्जिस्ट नहीं करेगा, जैसे एक्स प्लेन में जाएगा, वाई में जाएगा या जेड प्लेन में जाएगा, उनमें एग्जिस्ट नहीं किया इन्होंने, और डिस्कस किया गया। थर्ड, if particles are bigger, if particles are bigger then uncertainty product is negligible। कैसे बेटा, क्योंकि सिर्फ ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए डिस्कस होता है, मैक्रोस्कोपिक के लिए नहीं। अगर पार्टिकल्स बड़ा कर देंगे तो रिएक्टिविटी यानी कि जो पार्टिकल्स होगा वो नेग्लिजिबल प्रोडक्ट्स को शो करेगा। ये मेरी बात यहाँ पे, तो ये डिस्कस किया गया बेटा आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अंदर। फिर हम डिस्कस करते हैं बेटा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखेंगे बेटा यहाँ पे हम लोग explanation of Heisenberg's uncertainty principle। क्या डिस्कस किया गया बेटा कि अगर मान लो कोई हमारे पास क्या है, स्फेरिकल एक एरिया है, क्या है हमारे पास, एक स्फेरिकल एरिया है, ठीक है बेटा। यहाँ से क्या होता है, कोई इंसिडेंट रे आ रही है, इंसिडेंट रे या इंसिडेंट लाइट आ रही है, तो क्या होगा, पोजीशन टकरा कर रिफ्लेक्टेड रे क्या लाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड रे। और ये कहाँ से देखा बेटा आपने, माइक्रोस्कोप से देखा या नहीं देखा, देखा ना। अभी क्या कहता है बेटा कि यहाँ पे तो फॉलो हो गया, लेकिन जैसे जैसे मूव करेगा वैसे क्या भाई न्यू पाथ फॉर्म हो जाएगा, मूव करेगा तो क्या करेगा, ये न्यू पाथ को फॉर्म करेगा, यानी कि न्यू पाथ वेलोसिटी शो करेगा। क्लियर है बात यहाँ तक, जब न्यू पाथ वेलोसिटी शो करेगा, क्योंकि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, वो तो क्या है, कोई और कोऑर्डिनेट में फॉर्म हो रहा है, एक्चुअल पाथ तो नहीं है, इसका ओरिजिनल पाथ तो नहीं है, वो ओरिजिनल पाथ तो क्या है, ये सरफेस एरिया है, क्या बेटा ये एरिया है, ये क्या आपका ओरिजिनल पाथ है, क्या है बेटा ये आपका ओरिजिनल पाथ। इसका मतलब अगर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होगा, अगर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होगा तो मोमेंटम भी क्या होगा बेटा आपका चेंज होता है। देखिए बेटा यहाँ पे चेंज इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे चलेगा एक तरफ मूव करेगा वैसे क्या होगा, न्यू पाथ में अरेंज होगा। जब न्यू पाथ में अरेंज होगा इलेक्ट्रॉन भी चेंज हो जाएंगे पाथ के अंदर। अच्छा ये चेंज होगा तो चेंज ऑफ मोमेंटम एंड पोजीशन दोनों चेंज होंगे। पोजीशन तो मोमेंटम और पोजीशन दोनों भी क्या होंगे बेटा चेंज की जाती है। ये मेरी बात यहाँ पे तो देखेंगे यहाँ पे क्या डिस्कस किया गया।
इसने सिर्फ माइक्रोस्कोपिक को डिस्कस किया, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को डिस्कस नहीं किया। देखिए बेटा यहाँ पे दिस इज डिस्कस ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक particles when photon strikes the electron, the impact change its position and velocity work। क्या कहा बेटा, इसने सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को डिस्कस किया इसने यहाँ पे, और इसने क्या कहा, जैसे कोई फोटोन स्ट्राइक करता है किसी भी पोजीशन के ऊपर तो क्या होगा, अगर पोजीशन चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगा, इंपैक्ट भी चेंज हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे पार्टिकल मूव करेगा वैसे वैसे क्या होगा बेटा, पोजीशन भी चेंज होगी और उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड भी चेंज होगी। एग्जांपल लेते हैं, आप यहाँ बैठे हो, कोई स्पीड है प्रोजेक्ट पर बैठे रहोगे, जैसे यहाँ पे आओगे तो फ्लोट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, आपकी जाने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो सेम यहाँ पे कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पे होंगे जैसे जैसे मूव करेंगे वैसे वैसे मूवमेंट की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, इसकी इंक्रीज हो जाएगी। हमने क्या पढ़ा बेटा अभी तक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी में कि ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को डिस्कस करता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के ऊपर, एक्यूरेट और सर्टेनिटी पे। इसने क्या डिस्कस किया, डेल एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल पी, यानी कि पार्टिकल पोजीशन इज मल्टीप्लाई बाय मोमेंटम इज ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू h by 4 pi। और मोमेंटम किसके इक्वल होता है बेटा, डेल पी ऑलवेज बी इक्वल्स टू मास इनटू में चेंज इन वेलोसिटी। क्या बोलते हैं हम लोग, मास इनटू में चेंज इन वेलोसिटी, लार्ज चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है बेटा, क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम लोग डिस्कशन में, अगर डेल एक्स स्मॉल है तो पी मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा होगा। इसने क्या कहा, कोऑर्डिनेट्स और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। इसने कहा बेटा जितना पार्टिकल बड़ा होगा उतना ही प्रोडक्ट क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। फिर उसने कहा एक्सप्लेनेशन के अंदर कि पार्टिकल्स मूव करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो क्या होगा, मोमेंटम और पोजीशन दोनों चेंज किया जाएगा। तो ये आपकी थ्योरी यहाँ पे डिस्कस की गई थी। फिर बेटा में डिस्कस किया गया आपका सिग्निफिकेंस। बेटा डेली लाइफ में इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इन डेली लाइफ देयर इज नो सिग्निफिकेंस। इन डेली लाइफ देयर इज नो सिग्निफिकेंस बिकॉज, क्योंकि बेटा मोस्टली हम लोग लार्जर ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। किसको डिस्कस करते हैं, लार्जर ऑब्जेक्ट्स को, बिकॉज वी कम अक्रॉस ओनली लार्ज ऑब्जेक्ट्स which we can see our naked eyes, without change its position, बिना उसकी पोजीशन चेंज किए हुए हम लोग क्या देख सकते हैं, तो नेक्ड आई से देख सकते हैं। ठीक है, तो जब हम नेक्ड आई देख सकते हैं हम पोजीशन को, वेलोसिटी को इजीली फिक्स कर सकते हैं। ये देखो ना, गाड़ी कहते हैं इतनी स्पीड से जा रही है, 3 किलोमीटर चल पड़ेगी, 1 लीटर पेट्रोल में इतनी लीटर चल, इतना 1 लीटर पेट्रोल में इतने किलोमीटर गाड़ी चलेगी, एवरेज है, डिस्टेंस है, वो सब इजीली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। द पोजीशंस एंड वेलोसिटी of these objects can be determined accurately
ठीक है बेटा, बिकॉज इन दिस केस velocity and changes are negligible. velocity क्या होता है, negligible होते हैं। ठीक है बेटा, ये डिस्कस किया सिग्निफिकेंस के अंदर। फिर हम डिस्कस करते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन वेव एंड पार्टिकल्स। वेव्स और पार्टिकल्स में डिफरेंशिएट करना है बेटा। तो देखते हैं हमें 1 by 1 पॉइंट। सबसे पहला बेटा, waves does not have a localized position. सेकेंड पॉइंट, वेव्स के अंदर कोई भी लोकलाइज पोजीशन डिस्कस नहीं किया जाता। 2 और मोर वेव्स एक रीजन में कंडक्ट हो सकते हैं। 2 और मोर वेव्स कैन एग्जिस्ट simultaneously in a given region of space. Next, बेटा अगर कोई वेव किसी रीजन में कंडक्ट हो रही है तो क्या दिखाएगा बेटा, हमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों फेज को शो करेगा, क्रस्ट लेयर को भी और ट्रफ लेयर को भी शो करेगा। देखेंगे बेटा यहाँ पे the 2 waves present in the same region may undergo constructive और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है बेटा, और लास्ट पॉइंट, वेव्स को हम लोग काउंट नहीं कर सकते। वेव्स कैन नॉट बी काउंटेड। क्लियर बात यहाँ पे। फिर हम आते हैं पार्टिकल्स के ऊपर। तो पार्टिकल्स डेफिनेट पोजीशन पे लोकलाइज होते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे, फर्स्ट ए पार्टिकल occupies a well-defined position in space। क्लियर है बात यहाँ पे। सेकेंड, ये पोजीशन स्पेस के अंदर डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 और more particles cannot exist at a given region of space। उसके बाद पार्टिकल जो है इंटरफेरेंस शो नहीं करते। पार्टिकल्स डू नॉट शो द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस। और नेक्स्ट, particles can be counted।
हमने क्या क्या डिस्कस किया बेटा यहाँ पे? आपने डिस्कस किया सिग्निफिकेंस, क्या डिस्कस किया कि हम नेट डायरेक्ट देख सकते हैं या कोई सिग्निफिकेंस डिस्कस नहीं होता। फिर आए बेटा डिफरेंशिएट बिटवीन पार्टिकल एंड वेव्स। तो वेव्स क्या होते हैं बेटा? लोकलाइज पोजीशन में नहीं होते, लेकिन पार्टिकल्स लोकलाइज पोजीशन में डिस्कस किए जाते हैं। इसमें बेटा सेम रीजन में डिस्कस किए जाते हैं, लेकिन उसमें डिस्कस नहीं होते। इसमें दोनों वेव्स क्या करते हैं? कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करते हैं, लेकिन इसमें इंटरफेरेंस का जो फिनोमेना वो डिस्कस नहीं किया जाता। वेव्स को हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन पार्टिकल्स को काउंट कर सकते हैं। ये डिस्कस किया गया बेटा आपका। फिर हम आते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैटर वेव्स। तो आज के लिए आप लोग इतना करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा? यहाँ तो सारी बातें क्लियर होंगी सबको। अब प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। थैंक यू।